ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम। अब जो है हम लोग अपना क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर दोज फ्रेंड्स जो कि अभी तक हमारे साथ में, मतलब अगर सपोज वो लाइव क्लास में नहीं जुड़ सकते हैं तो उनके लिए रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। एक बार आप में से कोई एक बार ऑन कर ले अपना कि क्या आप मेरा स्क्रीन और मेरे आवाज को सुन सकते हो? यस सर। ओके फाइन। सो अब यस आप सर। हाँ म्यूट कर लीजिए। तो आज का जो अपना ये टॉपिक है, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। नंबर सिस्टम के ही आगे का टॉपिक है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। इसके बारे में मैंने उस दिन थोड़ा सा बोला जरूर था, क्योंकि जब नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग यही देख रहे थे कि नंबर सिस्टम में पहले जो आया नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद होल नंबर, फिर इंटीजर्स -2 -3, फिर फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू डेसिमल। ठीक है, ये जो नए आप ज्वाइन किए हैं उनके लिए है। मेरा आई एम राजीव रंजन झा, एक्स डेप्टी कमांडेंट विद सीआरपीएफ। अभी मैं बैंक के साथ काम करता हूं और फ्री टाइम में मुझे बच्चों के साथ में, आप लोग के साथ में इंटरेक्ट करना और पढ़ना और पढ़ाने का काम बहुत अच्छा लगता है। आई इवन लर्न फ्रॉम यू ऑल। आप लोग जो डाउट पूछते हैं उससे मैं भी सीखता हूँ। सो कीप आस्किंग डाउट्स, और डाउट्स पूछिए। बट हाय हेलो का मैसेज वी आर रेस्ट्रिक्टिंग इन आवर ग्रुप। क्यों? क्योंकि उससे क्या है, इंपॉर्टेंट मैसेज चले जाएगा। और एक चीज मैं देख रहा हूं, आप लोग अगर सपोज अपना एडमिट कार्ड या ये इस चीज के लिए व्हेन यू आर ट्राइंग टू डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, यू आर नॉट यूजिंग द ऑफिशियल वेबसाइट। उससे क्या होगा, वो लोग भी ऑफिशियल वेबसाइट का ही लिंक वहां पे डालते हैं, बट वंस यू गो टू एनी अदर वेबसाइट आपके इंफॉर्मेशन भी लीक हो सकते हैं। एनीवे, सो दैट्स मोरल थिंग। मैं तो उस पर ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। ये जो है टेस्टिनी ऐप के बारे में आप लोग को पता होगा, मेनी ऑफ यू, बट मेनी ऑफ यू वोंट बी नोइंग अबाउट दैट। सो व्हाट इज दिस ऐप? ये ऐप का लिंक मैं आपको भेज दूंगा फॉर द न्यू ज्वाइनीज। इसमें आप लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, क्योंकि आजकल सारे टेस्ट जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो उसमें आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, फिर उसके बाद में सम ऑफ यू आर नॉट एबल टू अटेंड द लाइव क्लासेस, तो उनको क्या है, ये जो है मेरा जो यूट्यूब वीडियोस मैं बना के इसमें अपलोड करता हूँ और उसको फिर आप लोग वहां से देख सकते हैं। बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट एंड रिकमेंड कि आप लोग लाइव क्लासेस ही करें। तो आज देखो, ये जो आपका कोर्स का था, ये कोर्स का आपका सामने में है। नंबर सिस्टम है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर हमने उस दिन किया था। ये वाला आज हम लोग कर रहे हैं। कौन सा पार्ट कर रहे हैं? डेसिमल एंड फ्रैक्शन। उसका भी जो है हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद में हम लोग चले जाएंगे आने वाले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अब जो है मैं ये आज का टॉपिक जो है शुरू करता हूं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ओके, तो ये फ्रैक्शन और डेसिमल है क्या? ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ, ये डेफिनेशन आप देख लो, मैं आपको उसको लाइव प्रैक्टिकली भी बोल दूंगा। और मेरे जो क्लासेस हैं वो जो स्टार्ट किए बिगिनर्स हैं, जो अभी फर्स्ट टाइम कंपटीशन के फील्ड में आए, उनके लिए है, तो इसलिए मैं उनको स्कूल लेवल का एजुकेशन जो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, उसको रिपीट करता हूँ। सो ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई को आप ये भी कर सकते हैं, पी बाई क्यू भी बोल सकते हैं। डेफिनेशन में तो पी बाई क्यू जनरली बोला जाता है, वेर सिर्फ क्या होना चाहिए उसका जो है, वेर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये डेफिनेशन में एक्चुअली एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है, बट क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, और वाई y शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ये एरर है, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो y इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है। और जीरो का मतलब जो है उसको भी, जैसे जीरो इज ए फ्रैक्शन विद जीरो वाई बाई वन। ठीक है, x इज द न्यूमरेटर एंड y इज द डिनोमिनेटर, ये हमें पता है। ठीक है, कि x न्यूमरेटर कहलाता है, y डिनोमिनेटर कहलाता है। ए फ्रैक्शन इज यूनिटी व्हेन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल। इसमें क्या बोल रहा है, मतलब 7 7 बाई 7 इज नथिंग बट, कट के ये 1 हो जाता है। आप में से किसी एक का पार्टिसिपेंट का ऑडियो इज ऑन। मैं अभी सबका ऑफ कर रहा हूँ, म्यूट ऑल कर रहा हूँ, बट आप उसको खुद खोल सकते हैं और मैं आपको अलाउ वे रख रहा हूँ। ठीक है, बट अभी मैं सबका म्यूट कर रहा हूँ सो दैट नोबडी गेट्स डिस्टर्ब। ए फ्रैक्शन इज इक्वल टू जीरो इफ इट्स न्यूमरेटर इज जीरो। अभी मैं इसको बोल दिया तो इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन कैन नेवर बी जीरो, ये भी मैंने बोला, मतलब क्यू कभी नहीं होना चाहिए, या इस केस में वाई नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है। फिर क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज नॉट अल्टर बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द न्यूमरेटर। अगर कोई भी फ्रैक्शन है, मान लो इस तरह से ये फ्रैक्शन है 7/8, इसमें अगर सेम चीज आप मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कोई फ्रैक्शन का वैल्यू बदला नहीं। मान लो ये 21/24,
इज सेम एज 7/8। इतना ही बोल रहा है, कुछ नया चीज नहीं बोल रहा है। ठीक है। फिर when the fraction is reduced to its lowest term, the denominator and numerator are prime to each other। मतलब आप सोचो, यही जो उल्टा चीज चलते हैं, अगर 21/24 को आप 3 से डिवाइड करो दोनों को, तो 3 7 are 21, 3 8 are 24। मतलब ये लोएस्ट टर्म में आ गया, या इसको बोलते हैं फ्रैक्शन इज reduced टू इट्स लोएस्ट टर्म एंड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर उस समय में उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा। मतलब जैसे इधर 21 24 में 3 वाज द कॉमन फैक्टर, बट 3 से हमने जब ही डिवाइड कर दिया तो इसका जो है लोएस्ट टर्म पे आ गया, और लोएस्ट टर्म के बाद में फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बीच में जो है वो सिर्फ एक 1 ही इनका कॉमन है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में अपना, हाँ सॉरी, when the numerator and denominator are divided by its HCF, fraction reduces to its lowest term। यहाँ पे क्या है, 21 and 24 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है, उससे डिवाइड किया तो वो अपने लोएस्ट टर्म में आ गया। इतने ही बातें की जा रही है। ठीक है, ओके फाइन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन आप लोग को ध्यान होगा, स्कूल में आपने पढ़ा ही है। प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ नहीं है, जैसे ये 1/4, 3/4, 11/12, मतलब इसका जो p/q फॉर्म है, इसमें अगर p ये है और q ये है, तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट यू से, कि ये जो है p छोटा होना चाहिए q से। मतलब आप सब में देख लो, 1/4 में भी 1 छोटा है, 3/4 में भी 3 छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना, दैट इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। फाइन। अब जो है ये आ गए हम लोग इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज इक्वल और मोर देन द डिनोमिनेटर। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट उल्टा, जैसे 5/4 में क्या हो जा रहा है कि 5 जो है वो बड़ा है और 4 जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है। सेम 7/4 या 13/12 में, तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल देते हैं। ठीक है, सही फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर आर द सेम आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका जो, अगर हम लोग जो भी कुछ करते हैं काम इस पे, ऐड करना, ऑपरेशंस जो बोलते हैं मैथमेटिक्स के, तो उसका जैसे ऐड, 4 ऑपरेशन होते हैं बेसिक। एक होता है एडिशन, एक होता है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन मतलब उसको गुना करना, ऐड मतलब जोड़ देना, माइनस करना, ठीक है, और डिवाइड करना। यही 4 है। तो इसको लाइक फ्रैक्शन का काम बहुत आसानी से हो जाता है। दूसरे फ्रैक्शंस को हम लोग लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसके बारे में, अनलाइक फ्रैक्शंस को हम लोग को लाइक फ्रैक्शंस में बनाना पड़ता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये जैसे ये हो गया एक्स वाई, ये हो गया सेकंड स्लाइड, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जो मल्टीप्लिकेशन मैं जो आपको बोल रहा था उसके बारे में ही बातें हो रही हैं। इसको मैं अगर पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कि अरे कितना बड़ा सा चीज लिखा हुआ है, मगर मैं इसको, हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे, फिर आके इसका डेफिनेशन एक बार देख लेंगे। ये बाद में देखेंगे, पहले करेंगे। आप देखो क्या बोला था मैंने, लाइक फ्रैक्शन को हम लोग को ऐड करना। बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, क्यों? क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनके लिए पढ़ा रहा हूं मैं ज्यादा। तो ये देखिए, 5/8 एंड 1/8 क्या है, इसके डिनोमिनेटर दोनों में 8 है। तो क्या करते हैं आप लोग, इसको इसको सीधा हम लोग सर न्यूमरेटर, हाँ बोलिए, 6/8 हो 6/8 हो जाए। वेरी गुड। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। मगर अब ये जो क्वेश्चन है अनलाइक फ्रैक्शन है, मतलब इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका जो, जैसे जो डिनोमिनेटर है, या तो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम नहीं लेना है तो अगर इनको 5 से मल्टीप्लाई सर करो। 7/12। ठीक है, अभी करके देखते हैं, क्योंकि 7 × 5। ठीक है, तो क्यों ऐसे किया हमने, इसको नीचे 35 बनाने के लिए। सिमिलरली 2/5 को क्या करेंगे, 2/5 को ऊपर नीचे, जब आप सेम चीज मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन बदलता नहीं है। तो ये हो गया 14/35। यही हुआ, गलत तो नहीं कर रहा हूं? नो सर। ठीक है, अब नो इसको, सर। ये क्या हो गया, ये लाइक फ्रैक्शन बन गया विथ ए डिनोमिनेटर 35। तो नीचे आप लिख दो 35।
ऊपर क्या कर दो, 14 + 5 डायरेक्टली ऐड कर दो। तो क्या किया हमने यहाँ पे, एक स्टेप बढ़ जाता है अनलाइक फ्रैक्शन के केस में। अनलाइक फ्रैक्शन के केस में हमें डिनोमिनेटर को लाइक बनाना पड़ता है। जैसे नीचे 35 कर देंगे तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके डिनोमिनेटर को इससे ऊपर नीचे और इसके डिनोमिनेटर को इसके ऊपर नीचे। या तो एलसीएम भी आप कर सकते हो, कोई गलत नहीं करोगे आप, दोनों भी सही होगा। ठीक है, अब जो है इसको मल्टीप्लाई करना है। 5/7 इंटू 2/5 क्या होगा बताओ? सर 2/7। सर 10/12 देखो नहीं, दो आंसर 10/35 एक आया 10/35 10/35, एक किसी ने आप में से दिया 2/7, दोनों ही सही हो। ये यस भी सर 2/7। दोनों ही सही हो, कोई बात नहीं। 10/35 भी गलत आंसर नहीं है, बट वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अभी इसको आप फर्दर सिंपल फॉर्म में करोगे तो 5 से डिवाइड करोगे ऊपर नीचे, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा 35, मतलब यही 2/7 ही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जो है यस सर। डिवीजन का 5/7 डिवीजन में हम लोग ऐसे लिखते हैं 2/5। ये वाला थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं इससे डिफरेंस करने के लिए, ये जो है ना बीच में लाइन, उससे डिफरेंस करने के लिए इसको बड़ा लिखते हैं। तो अब इसका आंसर क्या होगा बताओ? 25/14 सर। 5/2 मतलब क्या हुआ, ये इसका रेसिप्रोकल कर देते हो, मतलब उल्टा कर देते हो। ठीक है, उल्टा कर दिए तो आपने एकदम सही बोला, 25/14 सही है सारे आंसर हमारे। यस सर। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन पढ़ लो। क्यों? क्योंकि मैं हर्ष में बिलीव करता हूं कि डेफिनेशन से पहले प्रैक्टिकल करके देखो, फिर डेफिनेशन को पढ़ना। एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कौन था जिसके डिनोमिनेटर अलग थे? वी नो दैट अनलाइक फैक्टर हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, सो वी नीड टू कन्वर्ट द अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो वही एलसीएम ले लो या उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। मतलब जैसे उसका 5 डिनोमिनेटर था तो ऊपर नीचे पहले वाले फ्रैक्शन में 5 कर दिए, इसका डिनोमिनेटर 7 था तो इस वाले दूसरे फ्रैक्शन में 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लीकेशन को आपको दिखाई दिया, डिवीजन में आपको क्या करना है कि उसको रेसिप्रोकल कर देना। तो इतना क्लियर हो गया हमारा, ठीक है ना? तो अब जो चलते हैं, ये वाला स्लाइड हमने कर दिया। अब इसके बाद वाला स्लाइड डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब डेसिमल आ गया। डेसिमल फ्रैक्शन बोलिए या डेसिमल बोलिए। अब डेसिमल आपको पता है, मैं उसको डेफिनेशन नहीं समझा के आपको इससे समझा दे रहा हूं। 45.7 है, ठीक है, 45.7 है। तो इसमें क्या है, पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट के बाद वाला इज द डेसिमल पार्ट। और ये क्या है जो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में है, दैट इज द होल नंबर पार्ट, होल नंबर। तो एक होल नंबर होगा या जीरो भी हो सकता है, मतलब 0.7 भी एक डेसिमल है विथ ये होल नंबर 0 है और पॉइंट के बाद 7 है। क्लियर हो गया? अब जो है वो खेल है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या हो सकता है? जैसे देखो 98.678। हाँ, किसी को कुछ बोलना है क्या? नो सर। ओके फाइन, तो मैं सबको एक बार फिर से म्यूट कर दे रहा हूं, आप लोग खुद खोल के कर सकते हैं। सिर्फ किसी का आवाज पीछे से आ रहा था इसलिए मैंने म्यूट किया। ओके, सो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या हो जाते हैं, जैसे 96.678, मतलब ये खत्म हो गया, पॉइंट के बाद खत्म हो गया। भले ही बहुत सारे और डिजिट जोड़ दो, 6 7 8 5 2 3, खत्म हो गया, तो टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट मतलब खत्म हो गया, ठीक है, उतना ही है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ये भी दो तरह के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जो है ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है, जैसे आप सोच लो, ये एग्जांपल मैं देता हूं, 0.3333 और उसके बाद ऐसे लाइन कर दो। तो इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं किताबों में, ऐसे लिख के ऊपर बार कर देते हैं। ठीक है, 0.3, सॉरी, ओके, 0 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ठीक से दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, पॉइंट दिखा देता हूँ। 0.3 और 3 के बाद, इसका मतलब ये चलता जाएगा, ये 3 कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, और एक होता है, जैसे आप √2 का वैल्यू 1.4147, ना ये खत्म होगा और ना ही सेम नंबर आएगा, अलग 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 नंबर आता रहेगा। तो आपको इतना ही समझना है कि नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल है वो दो तरह के, एक है रिपीटिंग, एक है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग वाले इरेशनल नंबर्स कहला जाते हैं, क्योंकि उनको p/q फॉर्म, इसको p/q फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन में आप नहीं लिख सकते हो। बट हम लोग इसी को पढ़ेंगे कि इस वाले को जो 0.33 या 0.7777 जो नहीं खत्म हो रहा है बट रिपीट कर रहा है, या 0.75 बार
इस सब को कैसे हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो आप लोग एक चीज समझ लो, ये फ्रैक्शन जो होता है, ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एसएससी में। ठीक है, किसी एक का वीडियो ऑडियो थोड़ा सा ऑन है, मैं सबको एक बार म्यूट कर रहा हूँ, जरूरत पड़े तो आप देखिए। ओके फाइन। तो मैंने अभी सबको इसलिए म्यूट किया क्योंकि एक का ऑडियो ऑन था। एनीवे, तो अब जो है इस वाले का हम लोग प्रैक्टिकली जो एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं, अच्छा इसके भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक बार देख लेते हैं, फिर आगे वाले आने वाले क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये हमें पता होना चाहिए, ये क्या है, एडिशन। इसको जल्दी जल्दी अगर कोई बता सकता है तो आप लोग बताइए कैसे करना है। 3 पॉइंट को अच्छे से दिखाता हूं, 3.67 और सॉरी 7.32। शायद मेरा अभी लाइट यहाँ चला गया है, नेटवर्क नहीं आएगा। सॉरी फ्रेंड, आवाज आ रही है मेरी? अब मेरा लाइट चला गया था, यहाँ पे इंटरनेट मेरा खत्म हो गया था, तो आवाज नहीं आ रही थी। अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके फाइन। फाइन सर। बस 2 मिनट मेरे को दे दें आप लोग। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स को मैं फिर से म्यूट कर रहा हूं, आप लोग चाहे तो बाद में खोल सकते हैं। फाइन, ठीक है। लेट मी शेयर द स्क्रीन, जिस स्क्रीन पे हम लोग थे। ठीक है, इसी स्क्रीन पे थे हम लोग। तो ये कैन यू हियर मी? Sir, your voice is not clear. आई होप नाउ इट इज क्लियर। कैन यू जस्ट लेट मी नो? Yes, sir. Okay, so we'll try, because यहाँ पे there is a power failure and so my this thing has also gone. What you say? Yeah. So this is 3.67 plus 7.32 अगर हमें करना है तो we have to just align the points, then we can add. So 9, 9, put the point here and 10.99. So this is the answer, which is correct. Okay, so now we go to the this thing, subtraction is also same. I am not spending much time on that and not wasting much time on that because already power failure tha, but same thing you have to do, align the points. ठीक है, इसका डेसिमल को आप अलाइन कर दो 2 6, if nothing is there put a 0 and 3260. so 3 minus 0 is 3, 8 minus 6 is 2, 1. these are very easy examples, ये बहुत easy examples मैंने लिया है so that आप लोग फटाफट इसके concept को समझ जाओ। basic concept if you understand then there is no problem to you. okay, but multiplication में भी I know you people are aware of this, but I am just repeating for the you all. okay, so इसको कैसे करते हैं, इसको point को भूल जाओ, forget the points right now, you multiply as if the points are not existing. 6 8 5 4s are 20, 0 and 2, 5 3 are 15, 16 17. Fine. So we write it as if there is no points involved. Then what you do, this is इसका एक decimal point है, इसमें there is one decimal, so you put the decimal point after 2, then you get the 17.68 as the answer. This is clear to all? Basics operations of decimal numbers. Is it clear to all? Multiplication. यस सर। Yes, sir. Okay, now we go to the division. Division में भी आप क्या करो, forget the decimal point as of now. ठीक है, आप 102 by 34 सोचो, 34 सोचो and then you get the result 3. आप point लगाना, अगर the decimal point is 1, यहाँ पे भी decimal point 1 है, तो इसका मतलब क्या है, this is 10.2 by 10 divided by 34 by 10. So this 10 and this 10 gets cancelled. 10.2 102 by 10.
So 102 by 10 and this thing get cancelled. So the decimal points suppose we have 10.753. Okay, और यहाँ पे 3.2 है. तो what you will do, 10.753 divided by 32 कर दो. But इसका एक डेसिमल, इसका 3 decimal. So just deduct 3 minus 1 is 2. So whatever you get the result, suppose you get the result as 3432. So after 2 you put the result, the decimal after 2. Why? This is 3 decimals, this is 1 decimal. So ये इस तरह से we do the division. Anyway, these are very basics. I am moving to the important question which are being asked in SSC. ठीक है. अब देखो ये क्या था, मैंने एक पहले आपको when I was teaching this non terminating या non repeating decimal, उसमें मैंने बोला था कि this can be expressed in fraction. So we'll do this basic thing, we इसको fraction में express करेंगे, then we will understand first book method, then I will tell you the competition method. Okay. बुक मेथड में क्या है, फर्स्ट राइट इट डाउन एज x इज इक्वल टू 0.333 ऐसे करके लिखा है, तो इसको यू जस्ट राइट 0.3 बार, दैट इज सेम. अब इसको आप लिख दो इक्वेशन 1. ठीक है. मल्टीप्लाई विथ 10 बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन. सॉरी, सम किसी का थोड़ा सा ऑन है, आई एम म्यूट कर रहा हूं मैं सबको, एंड देन फाइन. सो 10x इज इक्वल टू नथिंग बट, देखो एक 3 तो बाहर आ जाएगा, उसके बाद क्या इतने 3s है, सो एक 3 बाहर आने के बाद भी इट विल रिपीट, सो इट बिकम्स 10x इज इक्वल टू 3.3 बार आप लिख सकते हो. सो दिस इज इक्वेशन 2. ये है 1, दिस इज 2. नाउ 2 माइनस 1, तो क्या होगा, 10x, मेरा इंटरनेट कनेक्शन विल बी ए प्रॉब्लम, स्टिल वी ट्राई आवर बेस्ट टू समहाउ go through the class. So 10x minus x is 9x. Fine. So 9x, and what will happen in the this side of the equation is 3.3 bar, 0.3 bar. अब क्या हो रहा है, all these things 3 which are repeating are get minus हो जाएगा, 0 हो जाएगा. So you will get 9x is equal to 3. So this will be equal to 3 by 9. या इसको अगर आप सिंपल फॉर्म में if you want to write it down, so 3 by 9 is nothing but divide both by 3, so it will be 1 by 3. Similarly, if अब इसको कंपटीशन में क्या करना है, we don't do all these steps. जितना रिपीट हो रहा है उतना 9 नीचे डाल दो, और जो नंबर दिया है that you can put it like this 3 by 9 directly. Okay, now I give you a question 0.555 ऐसे है. What will be the decimal representation, sorry, fractional representation of this? या इसको 0.5 बार. Anybody can answer? So 5 by 9. Good, fine. क्यों? क्योंकि 5 यहाँ पे आ गया है, एंड कितने नंबर्स रिपीट हो रहे थे, एक ही नंबर, सो उतना 9 डाल दिया. बट और एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं, 0.44, सॉरी 44 नहीं, 0.4545 and then it is repeating. इसका मतलब क्या है, 0.45 बार है. What will be the decimal representation of this? So 45 by 99. Yeah, fractional representation will be 45 by 91. ठीक है, क्लियर हो गया कैसे? 99, 45 by 99, सॉरी. क्यों? क्योंकि दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उतने 9. ओके, और अगर सपोज 45 है तो 45 by 99. आप देखो इसको फर्दर आप कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर सकते हो, 315 by 33 इसका आंसर हो जाएगा. ओके, सो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना है. नाउ वी गो टू द केस 2. केस 2 क्या है, वेयर बाई, ये देखो केस 2, इफ आफ्टर द डेसिमल पार्ट 1 or more digit are constant and the digits are of repeating. मतलब देखो जैसे this is 2.1, then 36, 36, 36 and repetition. इसका मतलब this is 2.36 पे बार है. ओके, 36 पे बार है. तो इसको पहले बुक मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर इसका मैं कंपटीशन मेथड बता दूंगा. सो व्हाट इज द बुक मेथड? बुक मेथड में इसको अगर हमने x लिया, दिस इज x 2.136 बार. सो फर्स्ट यू राइट 10x. 10x इज इक्वल टू 21.36 बार. इसको राइट डाउन एज इक्वेशन 1, नॉट दिस.
दिस इज नॉट योर इक्वेशन 1। अब इसमें इक्वेशन 2 लाने के लिए यू मल्टीप्लाई बाय फर्दर 100 से आप मल्टीप्लाई करो टू 10x इक्वेशन 1 को, सो यू गेट 2136। I have to mute all. Fine. So 21.36 came here and ये 36 बार बन गया। Okay, fine. So अब ये इस साइड का जो है इक्वेशन इसको लिखना है, we have to write it down. So this is 1000x is equal to 2136.36 bar. This is equation 2. Now equation 2 minus equation 1. What will happen? 990x. क्यों? क्योंकि 1000x minus 10x. So 990x minus 2136 और ये जो है minus 21 this thing, और इसका जो रिपीटिंग पार्ट है that is gone away, वो माइनस में कट गया। So what we get 21, ये हो गया 2125। So x is equal to 2125 by 99। ठीक है, और इसका रूल क्या कहता है जो कंपटीशन में हमको फॉलो करना है, हमको ये करना है कि यू जस्ट टेक दिस नंबर माइनस 2136 को पूरा ले लो, 2136 minus what is not repeating, minus not repeating is 21 and put as many nines जितना नंबर रिपीट हो रहा है, तो 2 नंबर रिपीट हो रहा है, 36 is repeating, so 2 nines and put 0 which is not repeating, as many non repeating, तो एक ही नंबर not repeating है, वो 1 है। so सीधा ये लास्ट स्टेप जो है of this way of solution, उसका लास्ट स्टेप को they tell you to गो फॉर इट। ओके, तो लास्ट स्टेप को आपको लिख के उसको शॉर्टकट मेथड बोल दिया जाता है। एंड सो शॉर्टकट मेथड में क्या है, पहले पूरा नंबर लिख लो 2136, फिर जितना रिपीटेशन नहीं हो रहा है दैट इज माइनस 21, और नाइन्स जितने रिपीट हो रहे हैं, जैसे 2 नंबर्स आर गेटिंग रिपीटेड। वॉइस ब्रेकिंग, ओके, आई एम वेरी सॉरी, माय इंटरनेट इज नॉट टुडे स्टेबल, स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। सो 36 is repeating, so 2 nines and 1 is not repeating, उतना 0। बट अगर आप लंबा प्रोसेस से सॉल्व करना चाहते हो तो ये बुक मेथड भी आई हैव मेड यू ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, फिर जो है ये वाला क्वेश्चन, हाँ, अब वी वांटेड, हमारा भी 10 मिनट्स ही रह गया है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज द वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम कैसे आएगा? वर्ड प्रॉब्लम एक इस तरह से स्टेटमेंट, दीज आर वेरी इजी वर्ड प्रॉब्लम, फटाफट मैं करता हूं इसको। 4 by 7 of a number is 84. Find the number. So let the number be x. So 4 by 7 into x is equal to 84. ये इक्वेशन बन गया। Solve this equation. वर्ड प्रॉब्लम में हमें इक्वेशन बनाना है, 84 into 7 by 4. तो what will be 2 and 1. So 7 and 147. ठीक है, again my internet is creating some problem today. So this is 147। ठीक है, 4 by 7 of a number, इस तरह से we can solve this type of question. These are easy questions and every question is easy, only concept आपको अगर पता है इस क्वेश्चन का, so the question will be easy, but sometimes it may take time. Rachel took half hour to paint a table and 1/3 hour to paint a chair. How much time did she take in all? देखो, हाफ आवर उसने लिया पेंट करने के लिए टेबल को एंड 1/3 आवर टू पेंट द चेयर, कितना टोटल टाइम लगा? तो हाफ आवर प्लस 1/3, दिस इज, कैन यू ऑल हियर मी अगेन? आप सुन सकते हो मेरे को? यस सर। ओके, फिर से वो अब जाके नया, यस सर। ओके, अभी जाके करंट आया है, तो नाउ माय प्रॉपर इंटरनेट विल वर्क। So anyway, तो आज इंटरनेट के कारण we had few problems, but still we are trying our level best. Okay, so ये देखो, this was the question. Your Zoom cannot minimize when you are recording this meeting. Okay, fine enough. I will like to share my screen. Share my screen. Can you see my screen? Yes sir, yes. Okay, fine. So this was the question which we were discussing कि 1/2 आवर टू पेंट द, ये तो उसको हम लोग 1/2 आवर प्लस 1/3 आवर ये कर लिए। सो वी व्हाट वी गेट
2 3, so 3 and 3 2, so 5/6 hour. अब इसी को 5/6 आवर को इफ दे टेल यू टू राइट इट इन मिनट्स, so what we will do, 5/6 into 60, so 6 10s, so it is 50 minutes or 5/6 hour. Fine. So इस तरह से we solve the toughest of the word problem can be solved if you make a proper equation. अगर आपने इक्वेशन सही बना लिया तो सबसे टफ वाला भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. देयर इज नथिंग लाइक ए टफ क्वेश्चन, ओनली थिंग हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है. सो ये हो गया. अब थोड़ा सा जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट विल बी द एंड ऑफ द डे, व्हिच वाज एक्चुअली वेरी मच डिस्टर्ब्ड. इसमें क्वेश्चन को पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर हिंदी में पढ़ूंगा. 1/2 ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर गर्ल्स. 355 of these girls are studying in lower classes. What fraction of the girls are studying in lower classes? क्या बोल रहा है, आधे बच्चे गर्ल्स हैं, मतलब 1/2. ठीक है, हाफ जो गर्ल्स है, और उसमें से 3/5 जो है गर्ल्स लोअर क्लास में पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स आर स्टडीइंग इन द लोअर क्लासेस. तो पहले हम मान लेते हैं, लेट द टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं. टोटल स्टूडेंट्स को हमने मान लिया x. उस तो गर्ल्स कितने हो गए, गर्ल्स हो गए 1/2 into x, दैट इज x/2. ठीक है, अब उसमें से 3/5 of the girls are studying in the lower classes. What fraction of the girls are studying in lower classes? तो 3/5 of किसका, तो गर्ल्स का, x/2. ठीक है, so what we get is 3/10. So 3/10 parts are the girls who are studying in lower classes. मतलब गर्ल्स जो कि लोअर क्लासेस में पढ़ रहे हैं वो 3/10 ऑफ x है. अब अभी तो आपको x है, अगर सपोज वो टोटल स्टूडेंट्स मान लो बोल देता है टोटल स्टूडेंट्स इज 800. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडीइंग इन द लोअर क्लासेस. तो 3/10 ऑफ 800 कर दीजिए, 80 into 3 हो जाएगा, 80 into 3 is 240. So you can get the right answer and exact answer. But अगर आपको राइट आंसर या एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, अननोन है, सो अलजेब्रा का यूज करके एक्स करके हम लोग 3/10 पार्ट निकाल दिए. सो हियर वी फिनिश आवर फ्रैक्शन एंड डेसिमल. इसमें क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स आर इंपॉर्टेंट एसएससी के लिए, थोड़ा इससे ट्विस्टेड आएगा. और उसके बाद में जो ये रेकरिंग डेसिमल वाला भी क्वेश्चंस आता है. रेकरिंग डेसिमल जैसे हमने पढ़ लिया, रेकरिंग डेसिमल में अगर सपोज ऐसा है तो डायरेक्टली 3/9 लिख दीजिए, 5/9 लिख दीजिए. अगर 55 अगर इस तरह से चल रहा है, ठीक है, 45 तो 45/99 लिख दीजिए. तो सर ये वाला दोबारा समझा दीजिए, केस 1. कौन सा केस 1? केस 1 में देखो बेटा, Yes. कुछ नहीं करना है इसमें, ये बुक मेथड में आप इसको एक्स करके ऐसे करके करते हो. बट लास्ट में आप करते क्या हो कि जो नहीं हो, जो डेसिमल में दिया गया उसको ऊपर लिख लो, और जो रिपीट हो रहा है वैसे उतना 9 लिख लो. तो इधर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो एक 9 लिखा. बट इसमें हमने क्या किया, देखो 45 लिख लिया हमने, और जो रिपीट कितने नंबर हो रहे हैं, तो 2 नंबर हो रहे हैं, तो 2 9 लिख. क्लियर हो गया. यस सर. अब केस 2 क्या था, केस 2 में ये था, केस 2 में बाकी पूरा जो है नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, तो उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है. आप लोग को मैं वीडियो भेज दूंगा, वीडियो में और देखोगे तो समझ में आ जाएगा. ठीक है, ओके सर. इंटरनेट की वजह से हमें बहुत परेशानी आई है. अभी क्लास को यहीं पे मैं रोक रहा हूँ, ट्राई करता हूँ कि इसका वीडियो मैं जोड़ के एक बार बना दूं आपके लोग के लिए, और फिर उसको भेज दूं. ठीक है, ओके. फिर भी डाउट रहेगा आप लोग मेरे को पर्सनली पूछ सकते हो. और जैसे पहले आप लोग बुक से करो, नो कोई दिक्कत नहीं है मुझे. उसके बाद क्या करो, आप लोग बुक से करने के बाद में आप लोग फिर उसको अगर डाउट होता है तो आप बुक का भी फोटो कॉपी कर सकते हैं. बट लास्टली आप लोग को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है. सो आप लोग टेस्ट जिनी के वेबसाइट को यूज करो, फ्री है, कोई हम लोग पैसा किसी से नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे. तो आप लोग उसको यूज करके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे जाके प्रैक्टिस करो. हर टॉपिक फ्रैक्शन एंड डेसिमल भी चाहोगे तो मिल जाएगा क्वेश्चंस. You will get that question, solve it, ask us doubt, then the concept will become yours. Okay? ओके सर. ठीक है, तो आज के इस क्लास को यहीं पे खत्म कर देते हैं. एंड नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये आपका जीके का क्लास हो जाए. एंड वी आर इवन अमित सर इज देयर हु विल टेक योर इंग्लिश क्लासेस.
एंड अदर क्लासेस ऑल्सो, तो मिलके आपका सारा कंसेप्चुअली खत्म करेंगे, बट यू हैव टू पुट योर एफर्ट, आप लोग को खुद एफर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्लियर हो जाएगा। 6 मंथ्स टाइम लगता है, बट आराम से उसके बाद में आपके सारे जो एग्जाम्स रहेंगे क्लियर। सो थैंक यू फ्रेंड्स। सर इससे पहले आपने होल नंबर वाला चैप्टर कराया था क्या मंडे को? हाँ, मंडे को होल नंबर वाला कराया था, उसका मैं वीडियो अगर आपको नहीं आप अटेंड कर पाए थे तो मैं भेज दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके, फाइन, ठीक है।